हेलो फ्रेंड्स एंड प्रिय चिल्या, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं इनके साथ आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था हिंदी व्याकरण का फर्स्ट क्लास जो जीरो से हीरो के हिसाब से, मतलब इसमें था कि हमने बताया था वर्ण के बारे में। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो अपने आप उसका उच्चारण होता है। तो उसमें और इसमें आपको बताने जा रहे हैं व्यंजन वर्ण। अगला है उसका व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे लिखें किताब। किताब को लिखने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस हर्षई प्लस त प्लस आ प्लस ब, कुल मिला के बनता है किताब। दोस्तों, इसकी संख्या जो है 33 होती है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और स्वर वर्ण की संख्या दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में बताया है 11 होती है। दोस्तों, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहले इसका बात कर लेते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है 33 होते हैं। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। ये फर्स्ट नंबर स्पर्श व्यंजन। दोस्तों, ये आपका रहा स्पर्श व्यंजन, यानी कि क से लेकर के म तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसमें और समझने वाली बात है कि इसको हम क से म तक को वर्ग भी कहते हैं। क से म तक को हम वर्ग कहते हैं, यानी कि इसमें और समझने वाली बात ये रहा, प्रश्न आता है कि क से अंगत तक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, क से अंगत तक को हम लोग क वर्ग कहते हैं। दोस्तों, अब वर्ग कैसे कहेंगे। मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ग 4 भुजाओं से घिरा वैसा क्षेत्र है जिसकी लंबैया जो है, भुजाओं की लंबैया जो है बराबर होती है, उसको हम वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो इसमें हिंदी व्याकरण में भी ये वर्ग पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क से अंगत तक को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वर्ग। यानी कौन सा वर्ग हो, तो इसमें हो जाएगा क वर्ग। च से य तक को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे च वर्ग। ऐसे ही ट से ड़ तक को ट वर्ग, त से न तक को त वर्ग और प से म तक को प वर्ग। तो ये 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। बढ़ते आगे, जो कि याद रखने योग्य प्रश्न ये मैंने लिखा है, जिसमें आपका ये परीक्षा में अक्सर लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो ये याद रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा। जैसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन को 3 भाग में रखा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है, लेकिन स्पर्श व्यंजन की बात की जाएगी तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों बताया मैंने, क से लेकर के म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है, म के बाद आता है आपका दोस्तों य, र, ल, व। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये 4 आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। य, र, ल, व। ऐसे प्रश्न में आता है कि य कौन सा व्यंजन है, तो हम बता सकते हैं दोस्तों य कौन सा व्यंजन होगा, अंतःस्थ व्यंजन। पूछता है कि प कौन सा व्यंजन है, तो दोस्तों इसमें क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न हमने बनाया है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो कि यहाँ पे हम लिख देते हैं। तालाबी स यानी 2, 4, 21, यानी 2 वाला स, 4 यानी 4 वाला स, जिसको हम मूर्धन्य स बोलते हैं, और 21 मतलब दंती स। और इसमें एक और हो जाता है ह। तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर कोई पूछता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों उसमें बताना होगा 52, यानी 52 होते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। अब आगे बात की जा रही है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। अयोगवाह दोस्तों 2 होते हैं। अयोगवाह इसमें आपके आ जाएंगे 2, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। 2 होते हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम लोग अन और अह के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अपना व्यंजन। अपना व्यंजन दोस्तों 2 होते हैं,
एक होता है अढ़ और एक होता है अढ़। जैसे कि मान लीजिए लिखना होता है सड़क, तो सड़क जो लिखते हैं अड़ा जो है ये अड़ा अपना व्यंजन है। आगे बात करते हैं संयुक्त अक्षर की संख्या कितनी होती है। संयुक्त अक्षर दोस्तों 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर जो होते हैं दोस्तों 4, तो कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और एक होता है श्र, जो कि श्री पिताजी के नाम में जो जोड़ते हैं या गुरुजी जो भी होते हैं, तो श्री माताजी के नाम में भी श्रीमती जोड़ते हैं, तो श्र। 4 होते हैं संयुक्त अक्षर। उसके बाद आता है ब्लूत शब्द। ब्लूत शब्द जो है आपका है ओम। ओम जो है ब्लूत शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है 12 खड़ी। दोस्तों कहरा को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे मान के चलिए क का लिखना है तो क में पाई का ऐसे करके अनुस्वार विसर्ग को जब लिखते हैं तो री को छोड़कर टोटल 12 होते हैं, तो वही उसको हम 12 खड़ी कहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।